नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, फाइनेंस सेक्टर से कहीं न कहीं यह कंपनी बिलोंग करती है तथा 3 से 4 वर्षों में जिस प्रकार की तेज़ी के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है, ऐसा प्रतीत होता है फ्रेंड्स आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है। लेकिन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स पिछले 6 महीने के आसपास से लगातार यह पर्टिकुलर स्टॉक टूट रहा है। तो क्या फ्रेंड इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएसई की बात की जाए तो आवास के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो इस समय 1943 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं अक्टूबर 2018 के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई तथा 3 से 4 वर्षों में इस गिरावट के बावजूद 148% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स लंबी अवधि में ये कंपनियां आगे इसी प्रकार की तेजी से ग्रो होने वाली हैं। यदि लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो बेशक लंबी अवधि में ये कंपनियां मोटा मुनाफा बना के देंगी। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 1 वर्ष की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं लगातार मार्केट प्रेशर तथा गिरावट की वजह से यह पर्टिकुलर स्टॉक 27% के आसपास टूट चुका है। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट में इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि सबसे पहले कंपनी की बात की जाए तो आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के कारोबार की तो यह एयू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। तो विभिन्न प्रकार के हाउसिंग फाइनेंस लोन को यह कंपनी प्रोवाइड करने का कार्य करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि मुख्यतः इसके कारोबार की बात की जाए तो यह सेमी अर्बन अर्ध शहरी तथा ग्रामीण एरिया में घर बनाने के लिए लोन देने का कार्य करती है। तो वहीं फ्रेंड्स यदि इन कंपनियों की भविष्य की बात की जाए तो आगे चल के फ्रेंड्स ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी क्योंकि सरकार का विजन जिस प्रकार से डेवलपमेंट पे है आगे भी फ्रेंड इन कंपनियों की डिमांड इसी प्रकार से रहने वाली है। और जिस प्रकार की तेज़ी के साथ फ्रेंड 2.5 से 3 वर्षों में ये कंपनियां ग्रो हुई हैं आगे भी फ्रेंड्स इन कंपनियों की डिमांड इसी प्रकार से रहने वाली है। यदि लंबी अवधि के लिए फ्रेंड इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में इस गिरावट में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में बेशक इस शेयर मार्केट से ये कंपनियां आप लोगों को मल्टीफोल्ड रिटर्न बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए आवास फाइनेंसियर्स के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 15,324 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह एक मिड कैप की कंपनी है तथा करंट प्राइस की बात की जाए तो 1941 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग हाई लो देखते हैं तो 3340 का हाई लगाने के बाद 1815 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यह अपने लो के आसपास इस गिरावट में ट्रेड कर रहा है। तो इस समय फ्रेंड्स खरीदारी करने के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि स्टॉक पीई की बात की जाए तो 43 का निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू हम लोग देखते हैं तो 356 का निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड न्यूली लिस्टेड कंपनी है तो किसी भी प्रकार का डिविडेंड यील्ड अभी शो नहीं हो रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 9.51% के आसपास तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए 13.7% के आसपास। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स आरओसी तथा आरओई काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के ये कंपनियां और ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में चार्ट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ धीरे धीरे करके ग्रो होती जा रही हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं गिरावट भरे क्वार्टर में भी
बढ़त के साथ कहीं न कहीं अपने नेट प्रॉफिट को पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस कंपनी ने दर्ज किया है। तो इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं तथा आगे भी इन कंपनियों की इसी प्रकार की तेज़ी से डिमांड रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल भी ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होती जा रही हैं तथा आगे भी फ्रेंड्स जिस प्रकार के बिजनेस में ये कंपनियां कार्य करती हैं इसी प्रकार की तेज़ी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स प्रत्येक गिरावट पे इस तरह के शानदार स्टॉक में खरीदारी की जाए तो बेशक इस शेयर मार्केट से लंबी अवधि में मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 39.20% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग तथा एफआईआईस की बात की जाए तो 39.91%। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईएस की बात की जाए तो 9.89% तथा पब्लिक की बात की जाए तो 11% के आसपास बने हुए हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स उसी क्वांटिटी के आसपास बने हुए हैं तथा एफआईआईस की बात की जाए तो फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर से मामूली से क्वांटिटी में कहीं न कहीं डिक्रीज करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईआईस की बात की जाए पिछले क्वार्टर की अपेक्षा तो थोड़ा बहुत अपने स्टेक को जो है रिड्यूस किया है तथा पब्लिक की बात की जाए तो उन्होंने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में जो है खरीदारी की है। तो आइए फ्रेंड्स एक नज़र डालते हैं इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 1940 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग आरएसआई लेवल देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 42 का निकल के आ रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। यदि आप लोग भी फ्रेंड इस तरह के स्टॉक्स में इस समय खरीदारी करना चाहते हैं तो 1900 से लेके 1940 के आसपास इसमें जो है फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग की जा सकती है, बशर्ते धैर्य तथा संयम के साथ फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए निवेश करें। आगे चल के जिस सेगमेंट में ये कंपनियां कार्य करती हैं, क्योंकि जब मार्केट ग्रो कर रहा था ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अब भी इन कंपनियों की डिमांड बनी हुई है, बशर्ते मार्केट प्रेशर की वजह से इन कंपनियों में लगातार हम लोग गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे फ्रेंड्स मार्केट ऊपर जाने का प्रयास करता है ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप लोग भी जानते हैं सरकार का फोकस कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे काफ़ी तेज़ी से रहने वाला है, तो इस तरह की कंपनियां और तेज़ी से ग्रो होंगी आगे आने वाले समय में, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि एक प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आगे चल के भारत की इकॉनमी जब भी 5 ट्रिलियन को क्रॉस करेगी इस तरह की कंपनियां जो डेवलपमेंट पे कार्य कर रही हैं आगे काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात का फ्रेंड्स सदैव ध्यान रखिए, लंबी अवधि के लिए धैर्य तथा संयम के साथ किया गया निवेश आगे आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।